तो मैं आपको खबर बताने जा रहा हूं जिससे मतलब हमारा ताल्लुक है, जिससे आपको इनकी पता लग जाएगी थोड़ी सी औकात। और वैसे तो आपको इनकी औकात पता है, पाकिस्तान वालों की भी, बांग्लादेश वालों की भी। डीआरएस नहीं है भाई इनकी T20 सीरीज में, डीआरएस नहीं है, डिसीजन रिव्यू सिस्टम नहीं है इंटरनेशनल मैचेस में। ये इनको चाहिए भाई कश्मीर। ये उड़ा रहे थे हमारे राफेल, देख लो। इनको ड्रोन और फाइटर जेट के बीच में डिफरेंस नहीं पता है। इनकी लीग में डीआरएस नहीं हो पा रहा है, इंटरनेशनल मैचेस में डीआरएस नहीं करवा पा रहे, इनको चाहिए कश्मीर। आयुष खबर है वो ये है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 3 T20 मैचेस की सीरीज 28 मई को खेली जाएगी। 30 मई को दूसरा मैच है और 1 जून को तीसरा। इन तीनों मैचेस में डीआरएस नहीं होगा, यानी कि जिस तरह पाकिस्तान सुपर लीग के आखिरी हिस्से के मैचेस, जिसमें आखिरी जो राउंड मैचेस थे, फिर प्ले ऑफ के मैचेस थे, इनमें डीआरएस नहीं था। यानी कि अगर बॉलर को लगता है कि विकेट गिरी हुई है, अंपायर ने नॉट आउट दिया है, खिलाड़ी आउट हो चुका है, तो वो रिव्यू लेता है। लेकिन अब रिव्यू इस सीरीज में ना ही पाकिस्तान ना ही बांग्लादेश का कोई प्लेयर ले सकेगा, जो कि किसी हद तक मायूस कन बात है। क्योंकि आजकल की क्रिकेट में रिव्यू एक ऐसी चीज है जिसकी ना सिर्फ प्लेयर्स को बल्कि फैंस को भी आदत सी हो गई है। वो समझते हैं कि रिव्यू देने से बहुत सारे फैसले, जैसा कि होता भी है, वो चेंज हो जाते हैं और एक शफाफ खेल देखने को मिलता है। क्योंकि बाज औकात अंपायर की गलती की वजह से कोई खिलाड़ी जो नॉट आउट होता है उसको आउट दिया जाता है, तो वो रिव्यू लेकर अपने आप को बचा लेता है, जिससे एक क्रिकेट की जो एक शफाफियत है वो सामने आ जाती है। लेकिन डीआरएस ना होने से एक तरह से देखा जाए तो इसका बहुत बड़ा बुरा इंपैक्ट भी पड़ सकता है, क्योंकि एक बुरा फैसला मैच का पांचा पलट सकता है, नक्शा बदल सकता है। तो इस हवाले से ये बहुत ही मायूसकुन खबर है। और इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जरिए ये दावा कर रहे हैं कि जब पीएसएल मुलतवी हुआ था तो जो ब्रॉडकास्टर का अमला है जो डीआरएस टेक्नोलॉजी को ऑपरेट करता है वो वापस आया ही नहीं है। यहां यह बात भी काबिल जिक्र है कि यह जिम्मेदारी किसकी है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आखिर क्या कर रहा है। अगर पीएसएल के मैचेस में फौरी तौर पर यह बात मुमकिन नहीं थी तो कम से कम बांग्लादेश के साथ सीरीज में इस बात को मुमकिन बनाया जाता, क्योंकि नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदुस्तान क्रिकेट वर्ल्ड पर। इस चैनल पर हम आपके लिए लाते हैं क्रिकेट से जुड़ी बेहतरीन और जानकारीपूर्ण न्यूज़। हमारा मकसद है आपका मनोरंजन करना और आपके दिन को बेहतर बनाना। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें और नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। कास्टर्स कोई खिलाड़ी नहीं है जिनको आप ये कह रहे हैं कि ये उनकी मर्जी है, मर्जी के मुताबिक आए या ना आए। लेकिन ब्रॉडकास्टर्स के साथ आपका मुआहिदा होता है और डीआरएस दिखाना उनकी जिम्मेदारी है। औकात हो गई हमारी, ये औकात हो गई कि ये 2% के बंगाली हमें आंखें दिखा रहे हैं, ये बांग्लादेश वाले ये पाकिस्तान को आंखें दिखा रहे हैं। मतलब खुद सोचो क्या कयामत अभी सर तुम लोग के ढोल उठा के सर पे मारूं। बांग्लादेश को औकात दिखाने की हमारी औकात नहीं, और हम यहाँ पर इंडिया से लड़ने जाते हैं, हम इंडिया से पंगे लेने जाते हैं, हम इंडिया के साथ कंपेयर करने जाते हैं। अब बांग्लादेश ने हमें एल पे चढ़ा दी क्योंकि जो सीरीज 5 मैचों की थी उसको 3 मैचेस पे ले आए, अपनी मर्जी शेड्यूल बनाए। मतलब ये क्या कर रहे हो? ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है, क्यों बची कुछ इज्जत के घोड़े लगा रहे हो पाकिस्तान के? क्यों पाकिस्तान के बची कुछ इज्जत के घोड़े लगा रहे हो? क्योंकि बांग्लादेश क्रिकेट टीम ने यहां पर पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा मैं कहता हूं हाई लेवल का सरप्राइज दिया और पाकिस्तान को बोला है कि औकात में रहो, औकात में रहो। देखो हम मानते हैं कि भाई यहां पर पाकिस्तान जो है वो बाप है बांग्लादेश का, ठीक है, हम मानते हैं। बड़ी शर्मिंदगी भी हुई यार। फिर आपको याद होगा जिस तरह साउथ शकील जो है वो उनकी बॉल लगी नहीं, बैट से अंपायर ने आउट दे दिया, फिर उन्होंने जाकर वो हेलमेट भी फेंका। तो मुझे लगता है कि यार डीआरएस की जो टेक्नोलॉजी है ये आपके लिए अवेलेबल होनी चाहिए। टेक्निकल रीजन बता रहे थे क्योंकि जो उसके एक्सपर्ट्स हैं वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो मैंने देखा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड थोड़ी बांग्लादेश सीरीज को इतनी रिस्पेक्ट नहीं देता, ये जब भी आती है बस गुजारने की कोशिश करते हैं। बुलाए ना आप यार। एक्चुअली जो आपकी डीआरएस टीम थी उसमें ज्यादातर इंडियंस शामिल थे। जब आपका पीएसएल चल रहा था तो उसमें वो ज्यादा इंडियन से बुला ले। अब मसला ये हो कि जब आपने दोबारा रिज्यूम की तो उस टाइम आपके पास टाइम इतना कम था और आप चाहते थे कि पीएसएल बस करवा दे। बांग्लादेश का तो टाइम था ना आपके पास? बांग्लादेश का भी फिर टाइम कम था, जो पीसीबी यही कहता है कि हमारे पास टाइम उसमें भी कम था और पहले हम 5 T20 कर रहे थे, फिर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने कहा नहीं जी हमारे पास टाइम कम है, वर्कलोड है। ये देखो ये प्रोफेशनल्स इसके पीछे बैठे हुए, आपकी काम चोरी है जो आप, ठीक है, आप पीएसएल का मानता हूं, मैं बांग्लादेश सीरीज का नहीं मानता कि नहीं होता इसमें। देखो काम चोरी तो बेइज्जती है ये। देखो इस टाइम अगर आप पीसीबी के इंटरनेशनल डिपार्टमेंट की बात करो तो काम चोरी तो बहुत ज्यादा हो रही है। उसका सबसे बड़ा रीजन ये तो आप डीआरएस की बात कर रहे हो, लेकिन आप इंटरनेशनल डिपार्टमेंट से ये भी तो सवाल पूछो कि भाईजान ये बांग्लादेश सीरीज के बाद फिर क्या है? फिर क्या है? ये तो 3 मैच 1 जून को खत्म हो जाएंगे, तो आप तो महीने की करोड़ों रुपया की आप तनख्वाहें ले रहे हो, तो काम किधर है? पाकिस्तान के फैंस और पीसीबी पैसा कहां से बनाता है? जब पाकिस्तान क्रिकेट खेलता है। सही है। तो आपकी तो क्रिकेट ही खत्म, ऐसा ही है, मैच ही कोई नहीं है भाई। ये आपने 3 मैच बांग्लादेश से खेलने जो 1 जून को खत्म होगा, उसके बाद पाकिस्तान की कोई क्रिकेट नहीं है। आप ईद मनाओगे, ईद के बाद छुट्टियां खिलाड़ियों की, तनख्वाहें आपके खिलाड़ियों को भी महाना पूरी मिलेंगी, जो बोर्ड में इंटरनेशनल डिपार्टमेंट के डायरेक्टर हैं, हेड्स हैं, सबको पूरी तनख्वाहें मिलेंगी, किसी का 1 रुपया भी नहीं कटेगा। लेकिन भाई पैसा कहां से आएगा जब आप